से सपने, ये सपने सच कर रहे हैं, बेगाने हम अपने। चाहतों में अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं? हाँ कहो। अम्मी और अब्बू आतिफ की जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं। अगर आप फैक्ट्री में उसकी जॉब लगवा दें तो उनके सर से एक बहुत बड़ी टेंशन उतर जाएगी। तुम इतने सारे पैसे बुआ को दे देते हो, भाई जो भी हो है तो गैर ना। फूफो आइंदा ये बात मत कीजिएगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ताबिश के बारे में। क्या सोच रही हो ताबिश के बारे में? आप भी, अगर आप चाहें तो मैं भी उस घर में आ सकती हूँ। कौन से घर में? तुम कैसी बातें कर रही हो अक्सा? हाँ आप, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं ताबिश को पसंद करती हूँ, और वैसे भी जो इस घर के हालात हैं उससे इस घर में अच्छा रिश्ता आना नामुमकिन सी बात है। प्लीज मेरे बारे में कुछ सोचें। तुमने पहले तो कोई ऐसी बात नहीं कही। ये सब हुआ कैसे, कब? अम्मा को बताया था मैंने, और वो भी यही चाहती हैं। अम्मी ने मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। अम्मा चाहती थी पहले आपकी शादी हो जाए, तो फिर आप ही, क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके घर आ जाऊं? क्यों नहीं चाहूंगी मैं? तो फिर बस अभी सब कुछ आपके हाथ में है। अब आप इसे मेरी खुशी समझिए या फिर मेरी ख्वाहिश। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब सो जाओ। मनाल ठीक से खेलो। तो सही से खेलो ना मनाल, बस सही से खेलो। अब ये लो। देखा बुआ, एनी बिल्कुल बच्ची है अभी तक, कैसे खुश हो रही है इस तरह खेलकर। माशाल्लाह जवान हो गई है, लेकिन बचपना नहीं गया इसका अभी तक। अच्छा है ना बुआ, खुश रहे, जिंदगी को एंजॉय करे। मनाल, यार मसला क्या है तुम लोगों के साथ? जंगल से आए हुए हो, शोर मचाया हुआ, पूरा घर सर पे उठाया हुआ। एक छुट्टी मिलती है इंसान को, उसमें इंसान ने नींद पूरी करनी होती है। तुम लोगों ने ताबिश क्यों डांट रहे हो इन्हें? खेलने दो, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ जाकर। बहुत अच्छे भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। बुआ देख रही आप, इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ, बात और कोई नहीं है कसम से। ताबिश कह तो ठीक रहा है बेटा। वो एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें ये हालत होती है। तुम भी तो बिल्कुल बच्चों की तरह उससे लाड करते हो। माशाल्लाह अब वो जवान हो गई है, कॉलेज जाने लगी है, उसे जमाने की ऊंच नीच समझानी चाहिए। अब कल को उसकी शादी भी तो होनी है बेटा। अरे बुआ अभी कहाँ, अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी खेलने कूदने के दिन है। बेटा तुम संजीदा होकर सोचो, कोई अच्छा सा शरीफ सा लड़का देखो, तुम्हारी शादी के बाद फिर इसके लिए भी सोचेंगे। आप समझते हैं ये इस काबिल हो गई? अभी तो ये आपकी जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल सकती, घर कैसे संभालेगी? बेटा तुम उसे बाप और भाई की नज़र से देख रहे हो। मुझसे तो कई लोग इसके रिश्ते के बारे में कह चुके बेटा। वाकई? सच कह रही हूँ, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारी शादी का कहकर टाला है। हैरत है बुआ, कितनी जल्दी रिश्ते आने लगे। देखो बेटा, आजकल के ज़माने में बच्चे जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है बुआ, आयला इस घर में आ जाए तो फिर सोचते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 साल तो बिल्कुल भी नहीं। और आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूँगा।
अरे भाई, ये भी तुमने अच्छी कही कि मैं फिक्र नहीं करूं। अरे मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, हैं? आयला, देखना जरा ये काम इस रंग पे कितना उठ रहा है। हाँ अम्मी, अच्छा लग रहा है। बस ऐसा सूट ना मैं आतिफ की बीवी और अक्सा के लिए भी बनाऊंगी। हाँ अम्मी, आप आतिफ का भी सोचे, नौकरी भी लग गई है उसकी। अरे वाह, कैसे सोचूं? और नौकरी पे लगे हुए उसे दिन ही कितने हुए? तुम्हें अक्सा नजर नहीं आती क्या? हरगिज़ शादी नहीं करूंगी आतिफ की, अक्सा से पहले। अम्मी अक्सर मुझे ताबिश का कह रही थी। हाँ, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले शादी हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। देखो आयला, बड़ी बहनें छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करती हैं। जानती हूँ अम्मी। दोनों बहनें एक ही घर में होंगी तो अमन और सुकून रहेगा, और हमारे सर से बोझ भी कम होगा। अब मैं कहाँ इसके लिए रिश्ता ढूंढती फिरूंगी, और ऊपर से फिर जहेज के मसले। आप ठीक कह रही हैं, मैं सुहेब से बात करूंगी। अब ऐसी बात ना करना जैसे तुमने नौकरी के लिए की थी। तुम इतनी मजे मजे की बातें बता रहे हो एनी के बारे में। लिटरली अब तो मेरा दिल कर रहा है उससे कि मैं मिलूं। हाँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें उससे नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे सुकून भरे दिन गुजर रहे हैं ना, फिर ये नहीं गुजरेंगे। क्या मतलब? वो जिससे प्यार करती है ना, उसके बारे में बहुत पॉजेसिव सी हो जाती है। तो ये अच्छी बात है ताबिश। हाँ, बट नॉट फॉर यू। क्या मतलब? यू आर अ वर्किंग वुमन, तुम उसकी मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मैं समझी नहीं। जब से आयला भाभी से मंगनी हुई ना सोहेब भाई की, तब से उठते बैठते सोते जागते आयला भाभी, आयला भाभी, आयला भाभी। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। रियली? और वैसे भी देखो, तुम्हारी रूटीन बिजी है, टाइम होता नहीं तुम्हारे पास। ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं दोगी तो वो प्रॉब्ली हर्ट होगी, और हम दोनों भाई कभी भी उसको हर्ट होता नहीं देख सकते। नेवर। ताबिश, तुम दोनों भाई यानी से बहुत प्यार करते हो। उस बच्ची ने हम दो भाइयों के अलावा कोई रिश्ता देखा ही नहीं कभी। ना बाप है, ना माँ है, ना बहन है। दूसरा एक रिश्ते की कमी कभी दूसरा रिश्ता पूरी कर ही नहीं सकता। नेवर। रिलैक्स, डोंट बी सो इमोशनल। नो नो, लाइक सीरियसली, प्रॉमिस मी कि तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करोगे। ऑफ कोर्स। वैसे मैं एक बात बताऊं, एनी बहुत लकी है जिसे तुम और सुहेब भाई जैसे मोहब्बत करने वाले भाई मिले। हाँ, हम दोनों भाई उसकी महरूमियों को कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि सोहेब भाई की शादी पे तो मैं इससे जरूर मिल पाऊंगा। व्हाई नॉट? बिल्कुल। से देखता है। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए खड़ा होता है? हाँ मुझे पता है, पहले कभी कभी आता था, अब रोज आकर खड़ा हो जाता है। तुम इग्नोर करो। मेरा तो दिल करता है मैं ताबिश भाई को बता दूं, उसकी खूब मरम्मत करेंगे। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, ऐसे रोड मास्टर तो हर जगह मौजूद होते हैं। किसकी कंप्लेन करोगी तुम? इतना तो अवॉइड करती हूँ, लेकिन अब मेडिटेशन होने लग गई। तुम क्या रहे हो? तुम अपने दिमाग पे सवाल मत करो, तुम यूं बिहेव करो कि जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। इग्नोर करो। हम चलते हैं।
नहीं बेटा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। बुआ वो एक लड़का है, कॉलेज के बाहर खड़ा होके रोज मेरा वेट करता है। कौन है वो मर्दूद, मुझे तो बताओ। मुझे क्या पता बुआ कि वो कौन है। बात तो फिक्रमंदी की है बेटा, लेकिन तुम परेशान ना हो, समझी? बुआ मैं सोच रही थी अगर मैं ताबिश भाई या सुहेब भाई में से हरगिज नहीं, ना ताबिश को ना ज़ुहैब को किसी को बताने की जरूरत नहीं। अरे जवान होना, झगड़ा कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, मसले खड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हारी ज्यादा बदनामी होगी बेटा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगी बस, ठीक है? आप देखेंगे? हाँ हाँ बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं खाना लगा दूँ। आजकल आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। पहले आप मुझे दिन में इतनी मर्तबा फोन करते थे और अब सिर्फ एक बार करते हैं। आई एम सॉरी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ। इतना भी क्या बिजी कि इंसान अपनों से दूर हो जाए, और वो भी वो लोग जो आपको दिन भर याद करते हैं। वो लोग कभी दूर नहीं जा सकते जो हर वक्त दिल में रहते हैं। लेकिन उन्हें मोहब्बत का एहसास भी तो दिलाना चाहिए ना। हर वक्त तो एहसास दिलाता रहता हूँ तुम्हें, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगा ना तो तुम ना मुझसे मोहब्बत करोगी और ना ही मेरी इज्जत करोगी। ऐसी कोई बात नहीं। जब औरत किसी मर्द से शदीद मोहब्बत करती है तो उसकी खामियां भी उसे खूबियां लगने लगती हैं। आई एम श्योर तुम मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करती हो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, लेकिन हर औरत तुम जैसी नहीं हो सकती। क्या मतलब? मोस्टली औरतें सुस्त और इररिस्पॉन्सिबल आदमियों को नापसंद करती हैं। जिंदगी में इंसान का, मर्द का स्पेशली, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं। प्लीज़ ये बात तुम आतिफ को भी समझाओ। क्या मतलब? क्या उससे कोई गड़बड़ हो गई? गड़बड़ नहीं की, बस ठीक से काम नहीं कर रहा, शिकायत नहीं कर रहा। बस ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि उसने 2 हफ्तों में 4 छुट्टियां कर ली हैं और काम भी ठीक से नहीं कर रहा। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कम ऑन आयला, नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू ये कोई बीमारी है? ये तो बहाने बचपन में हम लगाते थे। बहाने नहीं बना रहा। प्लीज उसे डिफेंड करने के बजाय उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिला। अब तुम खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। अच्छा भाई छोड़ो, तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं खुद समझा लूंगा। और तुम वीकेंड पर तैयार हो जाना, ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए चलेंगे। अपनी पसंद का जेवर ले लेना। ठीक है, वापस। ओके। तुम भी ऐसी बातें करती हो कि हंस हंस के पेट में बल पड़ जाते हैं मेरे। मैं बाद में बात करता हूँ। जी आपी, क्या हुआ? आतिफ, तुमने फैक्ट्री से 4 दिन की छुट्टी की है? जी अब नहीं, मैं तो रोजाना जा रहा हूँ। तो सुहेब के दोस्त उनसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो अब उन्होंने मेरी शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। बहुत तेज हैं। आपने देखा? इस बात का मतलब समझ आ रहा है आपको? क्या मतलब है? आप ही पहले उन्होंने अपने पास मुझे नौकरी पे नहीं रखा। अब जब मैं दूसरे के पास नौकरी कर रहा हूं तो मेरी शिकायतें लगा रहे हैं ताकि मैं तंग आ जाऊं। वो चाहते यही है कि मैं नौकरी करूं ही नहीं। वो ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि आपकी उनसे शादी होने वाली है। आप तो उनकी हर गलत बात को डिफेंड करेंगी ना। मेरी बात का यकीन क्यों करेंगी अब आप? मैं तुम्हें भी तो डिफेंड करती हूँ। तो फिर आप उनकी बातों पे यकीन मत करें, मेरी बात पे यकीन करें। गलत हैं वो लोग।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फूफो कहाँ है? आयला भाभी हैं घर पे? वो अम्मा बाहर गई है, आप ही अंदर हैं। आप आइए ना, आप अंदर आइए। हाँ हाँ। और भाई सब खैरियत है? जी जी। आप यहाँ बैठे। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अक्सा, हो क्या गया तुम? पहली बार थोड़ी इस घर में हो, मेहमान थोड़ी हो। नहीं नहीं, वो आप काफी दिनों बाद आए ना, इसलिए। हाँ तो सो व्हाट, आज गए नहीं कॉलेज तुम? एक्चुअली कल मेरा टेस्ट है, उसी की तैयारी कर रही थी। हाँ लगाओ रट्टे एनी की तरह, खुल के लगाओ। प्लीज आप मुझे एनी मत मिलाएं। क्यों भाई? जिस तरह मेरे लिए एनी है वैसे ही तुम। वो बहन है। हाँ तो तुम भी तो बहन ही हो ना पागल। माँ और बहन के अलावा भी एक रिश्ता होता है। अरे ताबिश, तुम कब आए? अब बस अभी थोड़ी देर पहले आया। अच्छा ये कुछ सामान है जो कि बुआ ने आपके लिए भिजवाया, तो उन्होंने कहा था कि ऑफिस जाते वक्त आपको ड्रॉप करता जाऊं। यानी कि तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी अब उनसे खुद ही पूछ लीजिए। अरे तुम बैठो तो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। रश आवर स्टार्टेड और मैंने बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है एंड आई एम इन अ रश, हैव टू रीच ऑफिस अर्ली। ओके, अल्लाह हाफिज़। ताबिश को क्या हुआ? सुनो, तुमने अभी उससे कोई ऐसी वैसी बात तो? ओफो आपी, मुझे क्या कहना है? आप भी ना शुरू हो जाती है बस। माँ और बहन के अलावा भी एक रिश्ता होता है। अक्सर किस तीसरे रिश्ते की बात कर रही थी? उसकी बात का क्या मतलब हो सकता है? शायद मैं समझने में गलती कर रहा हूं। हो सकता है उसने किसी और अंदाज में कहा। किन सोचों में उलझ रहा हूं? ऐसी बातों को तो अवॉइड करना चाहिए। जी जी बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ, बस पहुंच गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो समीर बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मम्मा कैसी हैं? बेटा तुम्हारी माँ को तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती, अब भी जाए नमाज पे बैठी और यकीनन तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। अच्छा, बात कराएं मेरी? हाँ, नमाज पढ़ ली हूँ। लो बेटा बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो ठीक है ना? बेटा वाना में हालात कैसे हैं? फौजी ऑपरेशन कैसा जा रहा है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और वैसे भी आप जैसी माओं की दुआएं अगर हमारे साथ हो तो भला किसी को कुछ क्या हो सकता है। बेटा हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहता है। क्या मामा, कितनी बार आपको समझाया है, आप एक बहादुर फौजी की माँ हैं, तो ज़रा हिम्मत रखा करें, मत परेशान हुआ करें प्लीज़। बस वाना के हालात की वजह से परेशान रहती हूँ। हालात तो इस वक्त पूरी दुनिया के परेशान कौन है मामा, बात तो फ़र्ज़ निभाने की है। और वैसे भी आपको फ़ख्र होना चाहिए मामा कि आपके बेटे को मुल्क और कौम की हिफाजत जैसे अहम फ़र्ज़ के लिए मुंतखब किया गया है। अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे और इस मुल्क की भी। आमीन। बेटा मेरा दिल तुम्हें देखने को बहुत बेचैन हो रहा है, कुछ रोज़ की छुट्टी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ ना। इंशाल्लाह, बस मुझे छुट्टियां मिल जाएं, फिर अचानक आके आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती रहती हूँ। ओके मामा, अल्लाह हाफ़िज़। आयला, तुम जानती हो ना कि एनी की तबीयत कितनी ख़राब है। शायद तुमने उसे फ़ोन करके एक दफ़ा भी उसका हाल नहीं पूछा। वो मैं अभी उसे फ़ोन ही करने वाली थी। अरे खाक नरम मिजाज है,
2 मिनट कोई वर्कर फालतू बैठ के दिखाए, अरे इतनी बेइज्जती करता है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये तो वो बिल्कुल ठीक करता है। क्या बात है, आज तो माँ बदौलत बहुत खुश लग रहे हैं। तनख्वाह मिल गई है जनाब को। अरे यार, अब ये नौकरी तनख्वाह और मजदूरी की बात करके ना मेरा मूड मत खराब करो, अच्छी बातें करो। अच्छी बात है तो ये अच्छी बातें कैसी होती हैं? अच्छी अच्छी बातें करो, प्यारी प्यारी बातें करो, खुशबू वाली बातें करो। खुशबू? खुशबू से मुझे याद आया कि वो परफ्यूम कहाँ है जो मैंने तुमसे कहा था लाने के लिए। अरे देखा, भूल गए ना कट्टी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कोई फरमाइश करो मैं लेके ना? आतिफ तुम कितने अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। अब सुनो, ये असली वाला है ना? 100% असली है, ब्रांडेड है, लोकल नहीं है। खोल के देखो, खोलो खोलो। नहीं नहीं, खोलने की क्या जरूरत है। वैसे भी मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। अच्छा चलो, शुक्र तुम्हें मेरी मोहब्बत पे और मुझ पे यकीन तो है। जूस पियो ना। जूस क्या पीना, खाना मंगाया आ ही नहीं रहा। आज तो खाना भी खिला रहे हो, शुक्र है। देख लो। अरे वाह आपी, आज तो आप इतनी अच्छी लग रही हैं। सुहेब भाई के तो होश ही उड़ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सुहेब बहुत रिजर्व्ड इंसान है। मैंने परफ्यूम यहाँ पे रखा था, कहाँ गया? पता नहीं, यहीं कहीं होगा। फिर मैंने यहीं पे रखा था, मुझे लगता है सुहेब आ गए। आपी, मैं आज आपके साथ ज्वेलरी देखने चलूं? अम्मी साथ होंगी, बुआ भी होगी और एनी भी। तो एनी मैडम का हर जगह जाना ठीक है, उनके बगैर तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुहेब भाई की बहन जो है, और मैं कहीं नहीं जा सकती। चलना, तुम भी चली चलना बस। तुम बैठो ना बेटा, मैं चाय वगैरह लेके आती हूँ। नहीं फूफो, मुझे वापसी पे ऑफिस भी जाना है, देर हो जाएगी, चलें। सुहेब भाई, आप लोगों के साथ मैं भी चलूं? हाँ चलो। अरे तो तुम्हारे अब्बा और आतिफ कैसे आएंगे? अम्मा, लॉक लगा के पड़ोस वाली खाला को चाबी दे देते हैं। आतिफ और अब्बा आएंगे तो उन्हीं से ले लेंगे, हमेशा तो ऐसे ही करते हैं हम। गाड़ी में इतने लोग कैसे आएंगे? जी फूफो, वो एनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो नहीं आई, सिर्फ बुआ है, मेरे ख्याल में सब आ जाएंगे। चलो जाओ, अंदर से मेरी चादर और पर्स लेके आओ, और अपनी चादर भी ले आना। अच्छा। आयला, ये सेट खासा भारी है, एक तो ये पसंद कर लो। भाई, इसके अलावा आपके पास और भारी सेट है? जी। अरे बात सुनो, इतने भारी सेट शादी के बाद कौन पहनता है? ये देखो, ये भी तो। बुआ, शादी के बाद बहुत भारी भारी सेट पहने जाते हैं। अच्छा, बुआ ठीक कह रही हैं, 1-2 सेट इनकी मर्जी से भी ले लें। जी। अरे नहीं भाई, मेरी मर्जी से नहीं, इनकी मर्जी से लो, क्योंकि शादी के बाद पहनना तो इन्हीं को है ना। अच्छा भाई, आपके पास चूड़ियाँ और कड़े भी होंगे, जरा भारी वाले दिखाइए। जी जी। एक वो और एक ये सही है।
मुझे भी आज ही फ्लू और बुखार होना था। उन सब के साथ जाती कितना मज़ा आता। ये किसका नंबर है? ब्लैंक मैसेज। अरे मेरा बच्चा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। बुआ ऐसे अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ बैठ की थी। अरे तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, चलो किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं जाना। आप बताएं, सारी ज्वेलरी की शॉपिंग आज ही कर ली? अरे बेटा, तो रोज रोज तो ज्वेलर्स के पास नहीं जा सकते थे ना। और मेरा इंतजार भी नहीं किया। मेरे लिए ज्वेलरी की शॉपिंग से ज़्यादा अहम तुम्हारी तबीयत ठीक होना है। पहले ठीक हो जाओ, फिर चले जाएंगे। आयला भाभी ने मुझे मिस किया होगा ना, मेरे बारे में पूछ रही होंगी। हाँ पूछा था उसने, और फ़ोन करने का कह रही थी। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही, जाओ जाओ मेरा बच्चा, आराम करो जाके, चल बिस्तर पे लेट जाके। ठीक है, शॉपिंग बाद में देखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारे लिए सूप भिजवाता हूँ मैं भी। हुआ ये बैंक में रखवाना है या? हाँ बेटा, बैंक में रखवा दे। अभी लॉक में रख दे, सुबह रखवा दे। अरे भाई क्या बताएं। वाह वाह, कहाँ से आ रहे हैं भाई हैं? और चेहरे से खुशियां तो संभल ही नहीं रही हैं। हाँ अरे गए थे जरा वो आयला के जेवरात खरीदने के लिए सुहेब के साथ। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छे अच्छे जेवरात पसंद किए होंगे। ऐसे वैसे अरे बड़े भारी भारी जेवर पसंद किए हमने, क्या बताएं तुम्हें। बस अम्मा, शादी आयला आप ही की है, जेवरात तुम पसंद करते फिर रही हो। अरे बेटा, माँ से ज्यादा बेटी के मुस्तकबिल की और किसे परवाह होगी। और जो जेवर होता है ना, हर मुश्किल वक्त में औरत के काम आता है। भाई हमने भी खूब भारी भारी सेट लिए माशाल्लाह। अरे छोड़ो अम्मा, सुहेब भाई के होते हुए आयला आप ही को किसी जेवर की जरूरत नहीं है, ऐश करेगी वहाँ पे। और अम्मा, मुझे ना वो फिरोजी नगीनों वाला सेट था ना, बड़ा वाला, वो बहुत अच्छा लगा। अरे हमने तो 10-15 तोले से कम का कोई सेट ही नहीं लिया। और बुआ को देखा था, ऐसे हल्के हल्के सेट पसंद कर रही थी। हाँ, वो तो 3-4 तोले का सेट पसंद कर रही थी। हमारी आयला आप ही कितने हल्के सेट पहनेंगी, क्या बताओ। बड़ी आई उनकी सगी, उन्हीं की बचतें करवा रही थी। फिर तो तुम सबने मिलके आज सुहेब भाई की खूब जेब हल्की की होगी। अरे ऐसी वैसी 25 लाख की शॉपिंग की है, 25 लाख, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, 25 लाख का जेवर। हाँ अम्मा, आयला आप ही के तो वारे न्यारे हो गए जी। हाँ चल तू एक गिलास ठंडा पानी लेके आ। माँ मैं थकी हुई हूँ भाई। बहुत कोई मनहूस लड़की है तू। तुम्हारी बेटी हूँ। हेलो समीर, कैसे हो? कहाँ बिजी हो यार, इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, किधर हो? कई बार मैंने तुम्हारा नंबर ट्राई किया यार, क्या मसला है, कॉल ही नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है सिग्नल का। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बस तबीयत भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन अब तुम प्लीज़ मामा को नहीं बता देना, वो वैसे ही बहुत परेशान रहती है। मम्मा को नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज ख्याल रखो अपना। हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। खैर तुम बताओ, ताबिश कैसा है? और ये शादी के हवाले से तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है, तुम लोगों को कुछ फाइनल कर लेना चाहिए, नहीं? ठीक है भाई, मैं तुम्हारा मैसेज उसको दे दूंगी। मैसेज नहीं, मेरी बात करवाना उससे। राइट सर। और बताओ क्या चल रहा है? अच्छा वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुहेब इतने सारे जेवर मुझे लेकर देंगे। अभी मैंने जेवर पर हाथ भी नहीं रखा था, उन्होंने खरीद लिया। यहाँ पे आप कितनी लकी हैं, सुहेब भाई इतने अमीर हैं और मोहब्बत करने वाले भी। क्या हुआ अक्सा?
पता नहीं मेरे नसीब में क्या होगा। जब तक मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम मायूस होकर मत सोचा करो, तुम्हारा नसीब भी अच्छा होगा मेरी तरह। सुहेब का फोन है। लगता है सुहेब भाई को तो चैन ही नहीं आ रहा आपके बगैर। हेलो आयला, तुम जानती हो ना कि एनी की तबीयत कितनी ख़राब है। शायद तुमने उसे फ़ोन करके एक दफ़ा भी उसका हाल नहीं पूछा। वो मैं अभी उसे फ़ोन ही करने वाली थी। आपको तो पता है ना मैं सुबह से कितनी बिजी रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब उसे फ़ोन कर लो, बार बार तुम्हारा पूछ रही है। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। कौन, किसके बारे में बात कर रहे थे? सुहेब भाई की कॉल थी ना? एनी की, और खफा हो रहे थे कि मैंने फ़ोन कर कर उसकी तबीयत का नहीं पूछा। तो ये लड़की भी ना फितना है, हर बात भाई के कान में डालना अपना फर्ज समझती है। देख लेना आप ही, कभी आपको चैन से नहीं रहने देगी। क्या मतलब? आज आप और सुहेब भाई कितने खुश थे, यकीनन उन्हें खुश देखकर उनसे कोई बात कही होगी, तभी सुहेब भाई एकदम खफा हो गए। आज मेरी आयला आपी ने कम से कम 50 लाख रुपए के जेवरात खरीदे होंगे। क्या 50 लाख के? और नहीं तो क्या, सुहेब भाई कोई अमीर कबीर बिजनेसमैन है। अच्छा, तो ये बताओ कि इस बार तुम मुझे सालगिरह पर कौन से सोने की चीज दोगे? हाँ, गोल्ड। हाँ तो तुम्हारी बहन लाखों के जेवरात खरीद सकती है और तुम मुझे हजारों की भी कोई चीज नहीं दे सकते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जान। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तुमसे कि इस बार मुझे अपनी सालगिरह पे तुमसे कोई सोने का ही तोहफा चाहिए, तो बस चाहिए। ठीक। तुम्हारी तबीयत का सुनकर मैं इतनी फिक्रमंद हो रही थी, मैंने सोचा मैं फ़ोन नहीं करूँगी, आके खुद तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी तबीयत का पूछूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए सदका भी दिया है और तुम्हारे लिए नफल भी पढ़े हैं। तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। इसीलिए मैं ठीक हो रही हूँ। पता है जितनी मोहब्बत आप मुझसे करती है ना, मनाल भी नहीं करती। मनाल का भला मुझसे क्या कंपैरिजन, आखिर अपने अपने होते हैं और गैर गैर। पता है वो क्या कहती है? क्या? पता नहीं कौन स्टूपिड है। क्यों, क्या हुआ? बार बार मिस कॉल्स और ब्लैंक मैसेजेस। शायद तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी। नहीं, मेरी कोई दोस्त ऐसा नहीं करती। अच्छा, मुझे किसी पर शक है। कौन? वो कॉलेज के बाहर एक लड़का है, वो मुझे घूरता रहता है। उसने तुमसे कोई बात की? नहीं, बात तो कोई नहीं की। तो फिर उसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये बाज नहीं आया ना तो मैं इसका नंबर सुहेब भाई को दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। हाँ? क्यों? कभी कभार छोटी सी चिंगारी से ऐसी आग भड़क उठती है कि हर चीज को जलाकर राख कर देती है। और मर्दों का तो गुस्सा वैसे भी बहुत बुरा होता है, इसलिए तुम कुछ मत कहना। ओके। अक्सा कैसी है? अक्सा ठीक है बकर। आतिफ, जॉब कैसी चल रही है? शेब भाई आपकी खुशी की खातिर कर रहा हूँ, वरना जो आपका दोस्त है ना, निहायत ही फजूल इंसान है। कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता, वहाँ मजबूरी में कर रहे हैं सब। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो तो बहुत अच्छा नफीस इंसान है, बहुत नरम मिजाज का आदमी है। अरे खाक नरम मिजाज है, 2 मिनट कोई वर्कर फालतू बैठ के दिखाए, अरे इतनी बेइज्जती करता है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये तो वो बिल्कुल ठीक करता है, वो काम करने की तनख्वाह देता है, फारिग बैठने की नहीं। और ऐसे हडहराम लोगों को तो मैं भी 2 मिनट में फारिग कर देता हूँ।
नहीं शोएब भाई, मेरा मतलब है कि इंसान इंसान की इज्जत करता है, कोई ज़रा सा लिहाज होता है, उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। काम चोरों की कोई इज्जत नहीं करता, जो मेहनती होता है उसी की इज्जत होती है। तुम भी मेहनत से दिल लगा कर काम करो। शोएब मेहनती लोगों की बहुत कदर करता है। आतिफ चले, देर हो रही है। हाँ चलो। मैं ड्राइवर से कहता हूँ छोड़ आएगा। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना। वो आपने पहले ही इतना कुछ खिला लिया है। सवाल ही नहीं पैदा होता बेटा, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं लगवाती हूँ। बैठो, आओ। हेलो हेलो, मकान को गिरवी रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं? अच्छा फिर मैं तुम्हारे पास आके भी बात करता हूँ। अब्बू, हम घर गिरवी रखवा रहे? बेटा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। शादी में थोड़े से दिन तो रह गए। बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना? आप सिर्फ मेरा क्यों सोच रहे? मेरी खुशी के लिए आप अक्सर और आतिफ का मुस्तकबिल दांव पे लगा रहे हैं। ऐसा मत कर बेटा, इंसान ऐसे फैसले इंतहाई मजबूरी में करता है, और मैं भी ये हर तरफ से मायूस होकर करने जा रहा हूं। नहीं अब्बू, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या करूं बेटा? आयला भाभी, अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों? आयला भाभी, वो लड़का, वो कौन सा लड़का? मैंने इस पर्स में सोने की बालियां रखी हुई थी आयला के लिए। अम्मा यहीं कहीं होंगी, आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। हाँ, मेरे पास तो ढेरों जेवर रखा हुआ है ना, जो मैं यहीं कहीं रख के भूल जाऊंगी। आप तो बहुत हौसले वाली हैं, यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी आप रो रही हैं। बताएं क्या हुआ? अब्बू ये घर गिरवी रख रहे हैं। क्या? आंगन की गली